हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अविराज IAS अकेडमी। हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज का ट्यूटोरियल डेटेड 3rd of May शुरू करने वाले हैं हम लोग। आज का ट्यूटोरियल का टॉपिक है मैरिज एंड डिवोर्स। सुप्रीम कोर्ट का एक नया ऑर्डर आया है जिसमें वो चाह रहे हैं कि जो डिवोर्स केसेस चल रहे हैं पेंडिंग उनको थोड़ा फास्ट हैंड रिजॉल्व किया जाए। ओके, so the heading was irretrievable breakdown of marriage should be a ground for divorce। irretrievable का मतलब क्या होता है? वो मैरिजेस जो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, जिनकी रिकवरी नहीं हो सकती है, जो वापस बैक टू नॉर्मल नहीं जा सकते हैं, वैसे मैरिज केसेस का ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मैरिज केसेस, अगर ऐसे डिवोर्स केसेस कहीं चल रहे हैं जहाँ पॉसिबल नहीं है कि अब वो दोनों चीज़ें नॉर्मल होंगी, वो बैक टू नॉर्मल आएंगे या वो शादी वापस फिर से चलेगी, उस केस में बेटर है कि उस मैरिज का डिवोर्स जितनी जल्दी से जल्दी दे दिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपको जैसे कि पता होगा कि यूजुअली इंडिया में डिवोर्स केसेस जब फाइल होते हैं तो कोर्ट उन्हें 6 months to 18 months का टाइम देती है कि आप वापस से वहाँ रहकर देखो, साथ में शायद कुछ बेटर हो जाए। क्योंकि इंडिया में डिवोर्स इज़ नॉट कंसिडर्ड अ वेरी हैपनिंग थिंग। देखिए, डिवोर्स कैसे भी हैपनिंग थिंग नहीं है, बट इंडिया में कहीं ना कहीं और ज़्यादा इस चीज़ का टाबू है कि डिवोर्स को जितना लेट किया जा सके, जितना डिले किया जा सके उतना ज़्यादा बेटर है। शायद वो कपल्स वापस मर्ज हो जाए, ज़्यादा बेटर सिचुएशन उस केस में होगी। ठीक है, और इंडिया में डिवोर्स केसेस नो डाउट अब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, एज यू कैन से जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है या बोले नया जनरेशन आ रहा है, डिवोर्स केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि रीज़न है, पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, वहाँ पे फैमिली को कंसिडर करके या फैमिली का फोर्स या बोल सकते हो फैमिली की गाइडेंस में डिवोर्स केसेस काफ़ी कम होते थे। करेक्ट, बट आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, लोग अलग रहते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। दे डोंट कंसिडर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो कहीं ना कहीं शायद सही भी हो और थोड़ा गलत भी है। ठीक है, सब में ईगो का प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, मैरिज केसेस भी क्या हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई न्यू डाइवोर्स केस आते रहता है और इस केस में बहुत ज़रूरी है कि इसको फास्ट ट्रैक करके डिवोर्स जहाँ ज़रूरी है वहाँ ग्रांट कर दिया जाए। ठीक है, और न्यू केसेस में बोल सकते हो एक और रीज़न है वुमेन एम्पावरमेंट भी। जो रीज़न है, पहले के टाइम में वुमेन 100% डिपेंडेंट होती थी मेन पे। ठीक है, तो अगर वो प्रताड़ित भी हो रही हैं या उन पर डाउरी की वजह से कुछ उनको झेलना भी पड़ रहा है, इफ दे आर बियरिंग ऑल्सो समथिंग, दे वेयर नॉट इन द राइट पोजिशन टू गो अगेंस्ट देयर हस्बैंड एंड फाइल अ केस, बिकॉज उस ज़माने में उनके लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना पॉसिबल नहीं था। बिलोंगिंग फ्रॉम पुअर फैमिलीज उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था। ना वो पेरेंट्स के घर जा सकती थी, ना उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती थी कि वो अर्न करके अपने आप को या अपने बच्चों का आगे ध्यान रख सके। इसीलिए वो बोल सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस और इन चीज़ों को सकते धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसी की आदी हो जाती थी। ठीक है, उन्हें हैबिट हो जाती थी, वो अगेंस्ट नहीं जा पाती थी, लास्ट में या तो सुसाइडल या इस टाइप के अटेम्प्ट्स बहुत होते थे। करेक्ट, बट आज का टाइम वैसा नहीं है। आज के टाइम में वुमेन एम्पावर्ड हैं, दे आर डूइंग जॉब्स, दे आर सेल्फ केपेबल ऑफ अर्निंग देमसेल्व्स। तो इसीलिए आज वो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट खुद को खड़ा कर पाती हैं। दे आर इन अ राइट स्टेट टू फाइल केस अगेंस्ट देयर हस्बैंड्स इफ देयर इज प्रॉब्लम ऑफ डाउरी और एनीथिंग। करेक्ट, तो इसीलिए आइए देखते हैं, पहले तो हम वर्ड्स देख लेते हैं जो हम इस एडिटोरियल में मिलेंगे। ठीक है, पहला वर्ड है स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है डिमांड और एक्सप्रेस अ टर्म इन एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब कोई भी एग्रीमेंट के तहत कुछ मांगना। ठीक है, इट इज स्टिपुलेटेड इन आर्टिकल 341। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, दैट डाइवोर्स टू बी ग्रांटेड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो स्टिपुलेटेड का मतलब ही होता है डिमांड या एक्सप्रेस करना एग्रीमेंट के टर्म्स में। ठीक है, जैसे कंडीशंस लगाते हैं ना, इट इज स्टिपुलेटेड इन दिस एग्रीमेंट दैट द 50% पेमेंट शुड बी डन इन एडवांस। ठीक है, या रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, यही स्टिपुलेटेड द कंडीशंस ऑफ मैरिज बिफोर हैंड। ठीक है, मतलब उसने पहले से कंडीशन सारे के सारे स्टेट कर दिए थे। ठीक है, तो डिक्लाइन एंड एंटोनिम में क्या हो जाएगा, या तो कंडीशंस आपको माननी है, रिक्वायरमेंट्स आपको मानने हैं, या डिक्लाइन कर देना, डिसएग्री कर देना। ठीक है, डिक्लाइन कर देना है या फिर डिसएग्री कर देना है। नेक्स्ट वर्ड है इरिटेबल। अभी हमने हेडिंग में देखा था इरिटेबल, समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल टू बी रिकवर्ड और रिजॉल्व। समथिंग ऐसा कुछ जिसका अब रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ जो अब रिजॉल्व नहीं होगी वो वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, सिनोनिम इसका हो जाता है इररेवोकेबल। ठीक है,
या फिर इनकंसोलेबल, जिसको कंसोल नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम हो गया रिकवरेबल, रिवर्सिबल, जो चीज़ रिकवर हो गई या रिवर्स, जैसे बोल सकते हैं कैंसर इज़ अ इरिट्रेवेबल डिजीज़, ठीक है। कैंसर को हम लोग वापस रिकवर या रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कैंसर इज नॉन क्यूरेबल, करेक्ट है ना, तो वो बोल सकते हैं, या फिर इसका हो सकता है नॉन क्यूरेबल भी लिख सकते हैं। तो समथिंग जिसको रिजॉल्व या रिकवर नहीं किया जा सकता, ठीक वापस नहीं किया जा सकता, इज कॉल्ड एज रिट्रीवेबल, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज अबैंडन। अबैंडन मीन्स बीइंग लेफ्ट हेल्पलेस, किसी को छोड़ देना वापस नहीं आने के नज़रिए से बोल सकते हो, ठीक है। बीइंग लेफ्ट हेल्पलेस, हेल्पलेस तरीके से किसी को छोड़ देना, ठीक है, हमेशा के लिए छोड़ देना, डेजर्टेड कर देना, डिच कर देना, ठीक है, ओके। ही डिच्ड मी इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट और ही अबैंडेंड मी इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट के बीच में उसने मुझे छोड़ दिया, मेरा साथ नहीं दिया आगे कंप्लीट होने तक, ठीक है। एंटोनिम क्या हो सकता है, आप या तो उसे छोड़ देते हो या फिर आप वहाँ क्या होते हैं, डेडिकेटेड होते हो, ठीक है। कीप, ओके, या तो छोड़ देंगे या फिर उसे अपने पास रखेंगे। एंड सिक्योर, ओके, अबैंडेंड इज टू बीइंग लेफ्ट हेल्पलेस, एम आई क्लियर, like he abandoned me in the middle of the project. Next is discretionary. Discretionary का मतलब होता है available for use at the discretion of the user. At the discretion of the user का मतलब क्या है, डिस्क्रिशन का मतलब है विवेक, अपनी बुद्धि से काम लेना, ठीक है, अपने विवेक से काम लेना। तो अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग अगर कोई फैसला हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रेशनरी, ठीक है। जिसका हो सकता है वॉलेंटरी, नॉट कंपल्सरी, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से लेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंपल्सरी है, वो कंपल्सरी नहीं है, आप उस चीज़ को करने के लिए ऑब्लाइज नहीं है, दैट इज़ योर वॉलेंटरी थिंग, कि आप उस चीज़ को करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंपल्शन होना, या तो वॉलेंटरीली मान रहे हो, खुद की इच्छा से मांग रहे हो, अपनी स्वेच्छा से मान रहे हो, या फिर कंपल्शन है, ऑब्लिगेटरी है, दैट इज़ मैंडेटरी थिंग, ठीक है। द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट के कुछ पावर्स डिस्क्रिशनरी भी होते हैं, मतलब वॉलेंटरीली होते हैं, वो करना चाहे या नहीं करना चाहें, ठीक है। आगे है मिजरी। मिजरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ या स्ट्रेस में होना, स्ट्रेन में होना, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस, जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो, दैट इज कॉल्ड एज मिजरी या आगनी भी बोलते हैं उसे, ठीक है। व्हेन यू आर इन टू मच पेन, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और पेन में हो तो सिनोनिम पेन हो सकता है, सफरिंग हो सकता है, ठीक है, आगनी हो सकता है। एंटोनिम क्या होगा, या तो आप बहुत पेन में हैं, ठीक है, या फिर द मिजरी एंड आगनी ऑफ द पुअर, ओके, इज टू बी एंडेड सून, ओके, द मिजरी ऑफ the poor is unbearable, okay, the misery of cancer patients is unbearable, मतलब उनका जो दर्द है, जो उनकी तकलीफ है, उसे समझना बहुत मुश्किल है, वो काफ़ी unbearable है, वो बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है। तो प्लेजर, हैप्पीनेस उसका एंटोनिम हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज रेग्ड। रेग्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ बैडली डैमेज्ड, जो बहुत बुरी तरीक़ा से डैमेज हो चुका है, ठीक है। द wrecked damages और द wrecked मैरिज केसेस ऑफ इंडिया नीड्स टू बी रिजॉल्व सून, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। wrecked मैरिज का मतलब ऐसे मैरिज केसेस जो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं, जिनमें शायद अब रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है, लाइक डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड, सारे सिनोनिम हो सकते हैं उसके। एंटोनिम क्या होगा, रिपेयर या रिबिल्ड। रिपेयर या रिबिल्ड करने का मतलब क्या, वापस उसे ठीक करना, उसे रीबिल्ड करना। रेग्ड का मतलब भी क्या होता है, सीवियरली और बैडली डैमेज। नेक्स्ट वर्ड इज कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग समवन डू समथिंग बाय फोर्स, किसी पर जबरदस्ती दबाव डालकर कुछ करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोअर्शन, किसी पे दबाव डालकर कुछ करना या करवाना, ठीक है। लाइक सिनोनिम इज ऑपरेशन या कंपल्शन होना, ठीक है, किसी चीज़ से कंपेल करना, किसी को कुछ करने से कंपेल भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंपेल समवन टू डू समथिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंसेंट, मान जाना, परसुएशन, परमिशन लेकर करना, ठीक है, कंसेंट से करना, परमिशन लेकर करना, परसुएड करके करना, दैट इज समथिंग विच इज द अपोजिट ऑफ कोअर्शन, ओके। द कोअर्शन इज प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग समवन डू समथिंग बाय फोर्स, किसी को कोहर्स करना, किसी को कंपेल करना, किसी को ऑपरेशन डालना, कंप्रेस करना उस चीज़ को करने के लिए, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कोअर्शन, ओके। आई होप द वर्ड्स आर क्लियर। चलिए आइए रीड करते हैं आज के एडिटोरियल को, डेटेड 3 मई 2023। गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, एक बार रीड करके देखिए, फिर विल रीड इट टुगेदर।
चलिए आइए अब साथ में रीड करते हैं। नॉट ऑल मैरिजेस आर हैप्पी एंड नॉट ऑल डिवोर्सेस आर अनहैप्पी। सही बात है, सारे मैरिजेस, सारी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी ही नहीं होती है और सारे डिवोर्सेस अनहैप्पी ही नहीं होते हैं। अगर आप किसी अनहैप्पी मैरिज में हैं जहाँ आपको डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ रहा है, जहाँ आपके ऊपर डॉरी के वजह से आपको झेलना पड़ रहा है, या यू आर बियरिंग पेन एंड सफरिंग एंड यू आर नॉट हैप्पी, यू आर हैविंग मेंटल स्ट्रेस, यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी, आप सुसाइड के अटेम्प्ट सोच रहे हो, उससे बेटर क्या होगा कि आप उस मैरिज से निकल जाओ और शायद आपके लिए डिवोर्स वाली ज़िंदगी ज़्यादा बेटर और हैप्पी हो। उसका मतलब ही क्या है कि नॉट ऑल मैरिजेस आर हैप्पी। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी शादीशुदा ज़िंदगी खुशी होती है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे डिवोर्सेस क्या होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड कंडीशंस इन विच यू आर। ओके, फॉर दोज हु वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ अ बैड मैरिज, मंडे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन डिवोर्स विल बी सीन एज अ गुड मूव। तो जो भी बुरे मैरिजेस, बुरी शादीशुदा ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं, उनके लिए मंडे को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, रूलिंग आई है डिवोर्स में, वो एक अच्छा मूव है, एक गुड मूव होने वाला है। ओके, लीनिंग ऑन द गुड गाइडिंग स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 142(1) of the Constitution to do complete justice in any case or matter, a constitution bench said it could use this extraordinary discretionary power। अभी मैंने बताया डिस्क्रिशनरी मतलब अपने विवेक से, अपने सोच बूझ से, अपने समझ के साथ जो पावर है उसको यूज़ करके ग्रांट कर देना डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। मतलब दोनों कपल का कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट मतलब मंजूरी होनी चाहिए दोनों की, ठीक है। टू कपल्स टू ट्रैप्ड इन बिटर मैरिजेस। जो बिटर मैरिजेस मतलब जो बुरे शादीशुदा ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, अगर वो कंसेंट हैं, अगर उन दोनों का कंसेंट है, वो दोनों अगर चाहते हैं कि उन्हें अलग होना है, वो डिवोर्स चाहते हैं, तो इट इज़ बेटर कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि कोर्ट उन्हें जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स ग्रांट कर दे। ओके, इट ऑल्सो एम्स टू स्पेयर कपल्स द एगनी एंड मिजरी। एगनी एंड मिजरी मैंने अभी बताया था, पेन एंड सफरिंग्स आप बोल सकते हैं, ठीक है, जो दर्द वो झेल रहे हैं, ऑफ वेटिंग 6 to 18 मीन्स फॉर अ लोकल कोर्ट टू एनल इट एज स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो जैसा कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B में लिखा हुआ है कि एक डिवोर्स जब आप फाइल करते हैं तो आपको कितने दिन रुकना पड़ता है, 6 से 18 महीने के टाइम तक आपको रुकना पड़ता है उस डिवोर्स को ग्रांट कराने के लिए। ऐसा किस में लिखा है, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। लेकिन इनका कहना है कि इट्स बेटर कि इन्हें आज़ाद कर दिया जाए, इन्हें स्पेयर कर दिया जाए, मतलब इन्हें माफ़ कर दिया जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए, ताकि इनका आगनी और मिजरी जो इनके पेनफुल और बियरिंग लाइफ है वो जितनी जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए, ठीक है। द बेंच हेडेड बाय जस्टिस संजय किशन कौल। कौन हेड कर रहा है इसे, संजय किशन कौल। ऑब्जर्व दैट द लॉ ऑफ डिवोर्स बिल्ड प्रीडोमिनेंटली ऑन असाइनिंग फॉल्ट फेल्स टू सर्व ब्रोकन मैरिजेस। तो इनका कहना है कि जो एक्चुअली अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका प्रोसेस है जो डिवोर्स का, ये कहीं ना कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है, और ना ही ऐसा है कि वो मैरिजेस को वापस ठीक और सिक्योर कर पा रहा है। इट पॉइंटेड आउट दैट इफ अ मैरिज इज wrecked बियॉन्ड होप, wrecked बियॉन्ड होप मतलब वो इतना डैमेज हो चुका है कि अब उसमें कोई होप ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो मैरिज कभी ठीक होगा। पब्लिक इंटरेस्ट लाइज इन रिकॉग्नाइजिंग दिस फैक्ट, नॉट अपहोल्डिंग अ मैरिड स्टेटस रिगार्डलेस। तो पब्लिक का इंटरेस्ट इसी में आएगा कि वैसे शादीशुदा ज़िंदगी या वैसा शादीशुदा का टैग लेकर रहने से अच्छा है, बीइंग मैरिड का टैग लेकर रहने से अच्छा है कि वो डिवोर्स उन्हें दे दिया जाए। ओके, द कोर्ट सेड इट कुड यूज आर्टिकल 142 टू क्वाश मतलब क्लियर पेंडिंग केसेस, जितने जल्दी हो से डिसीजन देके ख़त्म किया जाए, और लीगल प्रोसीडिंग्स बी इट ओवर डोमेस्टिक वायलेंस, या वो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर हो, डाउरी के ऊपर हो, अगेंस्ट द मैन हो और अगेंस्ट द वुमेन हो, या वो शादी में हस्बैंड के खिलाफ हो या वो वुमेन के खिलाफ हो, किसी भी केस में हो, डाउरी का हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का हो, जो भी केसेस हो उनको जितनी जल्दी हो सके उनको क्या किया, फास्ट ट्रैक सर्विस के अकॉर्डिंग उनको जितनी जल्दी हो सके ग्रांट कर दिया जाए, ठीक है। Continuing in this train, the bench said the Supreme Court could grant divorce on the grounds of an irretrievable breakdown of marriage। तो अगर देखा जाए तो अब सुप्रीम कोर्ट एक और ग्राउंड लिख सकती है, दैट इज व्हाट, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इसका मतलब है ऐसे मैरिजेस जिनको अब रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, जिन पे ट्राई कर चुके हैं, जिनको ठीक करने की कोशिश की जा चुकी है, बट उस पर कोई होप नज़र नहीं आता है कि ये दो इंसान कभी वापस सही से शांति से रह पाएंगे, ठीक है। अंडर द
सेपरेशन इज इनएविटेबल एंड द डैमेज इज इररेपरेबल, क्योंकि यहाँ पे जो सेपरेशन है वो इनएविटेबल है, उसे नहीं हटाया जा सकता है, वही सही है, और डैमेज भी क्या है, इररेपरेबल है, मतलब जो डैमेज हो चुका है, जो भी नुकसान हो चुका है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, जैसा भी हो, उसे वापस रिप्लेस करना या रिपेयर करना पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज नॉट येट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। तो अभी तक बहुत सारे ग्राउंड होते हैं डिवोर्स के। डिवोर्स का ग्राउंड होना मतलब क्या बेसिस पे आप डिवोर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स आपको अपने कोर्ट पे सबमिट करना होता है, आपको बताना होता है, प्रूफ करना होता है कि इस रीज़न से मैं इनसे डिवोर्स चाहता हूँ या मैं इनसे डिवोर्स चाहती हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग इरिटेबल मतलब कि ये मैरिज कभी ठीक ही नहीं हो सकता है, नॉन होपफुल या एकदम भी होप नहीं है, ऐसा कोई ग्राउंड अभी तक नहीं था। तो इस ग्राउंड को इसमें ऐड किया जा रहा है कि इस ग्राउंड के तहत भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है और इन्हें डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। ओके, so in its judgment there was a word of caution that the grant of divorce would not be a matter of right but a discretion which is to be exercised with great care, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये वर्ड ऑफ कॉशन है, मतलब ये काफ़ी कॉशनरी स्टेटमेंट है, ठीक है, इसे ध्यान से यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि ये तो मेरा राइट है, ये मेरा हक है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। आजकल लोग हक के नाम पर बहुत कुछ कर रहे हैं जो कि गलत है, चाहे सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी गलत हो जाता है। कुछ चीज़ों पर अपना हक मांगना, उसे हक का नाम देना भी गलत हो जाता है अगर वो क्या है, कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये क्या है, एक डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन मतलब ये एक सोच बूझ, ये एक समझदारी का बात है, इस पर ध्यान से सोच कर हमें डिसीजन लेना होगा, ग्रेट केयर रखना होगा इस केस के अंदर डिवोर्स ग्रांट करने, कीपिंग इन माइंड दैट कंप्लीट जस्टिस इज डन टू बोथ पार्टीज। और ये ध्यान रखना होगा कि दोनों पार्टीज मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ बोथ दो इन्वॉल्व है, उन दोनों को बराबर में जस्टिस सही रूप में मिले। ओके, several factors would be considered by the Supreme Court before invoking Article 142 in matrimonial cases, including duration of marriage, period of litigation, the time the couple has stayed apart, the nature of pending cases and the attempts at reconciliation. तो अब बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ पर डिवोर्स ग्रांट करने से पहले। क्या क्या वो फैक्टर्स हैं देखते हैं हम लोग। ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज, आप शादीशुदा कितने दिन से हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ लिटिगेशन, क्या कितने दिन से ये केस चल रहा है। द टाइम द कपल हैज स्टेड अपार्ट, कितने दिन से ये कपल अलग अलग रह रहे हैं, कितना केसेस पेंडिंग है। द अटेम्प्ट्स एट रिकंसिलिएशन, कितनी बार कोशिश की गई है कि ये लोग ठीक से अपने एक दूसरे के साथ रह लें। ओके, the court will have to be satisfied that a mutual agreement to divorce was not under coercion. ये देखना है कि जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है वो कोअर्शन नहीं हो। कोअर्शन का मतलब क्या, प्रेशर में नहीं किया जा रहा हो, ठीक है, दबाव नहीं डाला जा रहा हो। In India, while divorces have doubled in number over the past 2 decades, the incidence of divorce is still at 1.1%. तो डिवोर्स का नंबर अब कितना हो गया, डबल हो गया है 20 साल में, लास्ट 2 डिकेड्स में, मतलब 20 साल में डिवोर्स के केसेस क्या हो गए, डबल हो गए हैं। और द इंसिडेंस ऑफ लेकिन डिवोर्स कितना है अभी भी 1.1% है, विद दोज इन अर्बन एरियाज मेकिंग अप द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन। और ये फैक्ट है कि डिवोर्सेस अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गांव में आज भी शायद उतना फैसिलिटी नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है लोगों के पास, खासकर वुमेन के पास, अगर वो गरीब जगह से आती हैं कि वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में केस फाइल कर पाए, ठीक है। बट द डिवोर्स नंबर्स डू नॉट टेल द होल स्टोरी। देर आर मेनी वुमेन पर्टिकुलरली अमंग द पुअर हु आर अबंडेंट और डेजर्टेड। मतलब अगर डिवोर्स का नंबर कम दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे शादीशुदा लोग यहाँ पे खुश ही हैं। ऑब्वियस सा बात है, ये प्रॉब्लम है इंडिया में कि क्योंकि गरीब लोगों के पास या जो गरीब फैमिली से जो लड़कियां आती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, बिकॉज उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा नहीं किया, तो उनके पास खुद को पालने के लिए भी पैसे नहीं हैं, दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, इसीलिए भी शायद वो उस मैरिज में कॉम्प्रोमाइज़ कर रह रही हैं, ठीक है। सेंसस 2011 रिवील्ड दैट द पॉपुलेशन विच इज सेपरेटेड इज ऑलमोस्ट ट्रिपल द डिवोर्स नंबर। तो बिना डिवोर्स के भी सेपरेशन हुआ है और वो कितना है, ट्रिपल द डिवोर्स नंबर है। जितना केसेस डिवोर्स का है उससे 3 टाइम ज़्यादा लोग सेपरेट होकर रह रहे हैं। in a country which is largely poor, where gender discrimination is rife and many women are still not financially independent, the courts stress on care and caution. तो इनका कहना है कि ऐसे देश में, इंडिया जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे वुमेन डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ इक्वालिटी नहीं है मेन और वुमेन में, जहाँ वुमेन के पास अधिकार नहीं है, जहाँ
वो गरीब हैं, जहाँ वो खुद को सेल्फ सफिशिएंट नहीं फील कर पाती हैं, जहाँ वो खुद को प्रोटेक्टेड नहीं फील कर पाती हैं, वहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम कोर्ट क्या करें, स्ट्रेस करें केयर और कॉशन पे, मतलब बहुत ध्यान से वो फैसले सुनाएं एंड नॉट टू रश इनटू क्विक डिवोर्स मस्ट बी वेलकम, और तुरंत भी डिवोर्स ग्रांट करने के पक्ष में ना आ जाए। आफ्टर ऑल मैरिज इक्वालिटी इज़ नॉट अ रियलिटी फॉर ऑल। ऑब्वियसली मैरिज की इक्वालिटी सभी के लिए यहाँ पर रियलिटी नहीं है। एवरी वन इज़ हैविंग देयर डिफरेंट ओन स्टोरी, सबकी कहानी बहुत ज़्यादा अलग है। तो कोर्ट का ये अगर आप देखें, अगर हमारे अकॉर्डिंग जाए तो क्या है, ये एक बहुत वेलकमिंग फैसला हो सकता है उन लोगों के लिए जो एक्चुअली शादी में बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, जिनके लिए वो 6 मंथ्स या 18 मंथ्स का इंतज़ार बहुत भारी पड़ रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू रेजिस्ट इट। और शायद इससे जो स्ट्रेस है, जो मेंटल डिप्रेशन है, या फिर जो स्टेप्स लाइक सुसाइड या ऐसा कुछ मर्डर, इस तरीके के बहुत सारे क्रिमिनल केसेस और ऑफेंस आ जाते हैं, उससे बेटर होगा कि उन्हें क्या किया जाए, डिवोर्स ग्रांट किया जाए। ओके, सो थैंक you and have a nice day everyone. This was for all. Do share the videos with your friends and don't forget to like and subscribe.